तब ही होए सब संशय भंगा, तब ही होए सब संशय भंगा। हरे राम 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 हरे राम, वही लगे राम राम हरे हरे, तब ही होए सब संशय भंगा। जब बहु काल करिय सतसंगा, जब बहु काल करिय सतसंगत, सतसंगति मुद मंगल मूला, सतसंगति मुद मंगल मूला। मिलहि जो संत हो अनुकूला, मिलहि जो संत हो अनुकूला। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। दिवि हरि शरणन एक बाधा, दिवि हरि शरणन एक बाधा। उमा राम समहित जग माहि, उमा राम समहित जग माहि। गुरु पितु मातु बंधु को, गुरु पितु मातु बंधु को। हरे राम 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 हरे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे ब्रह्म संस्कृत विद्यालय के छात्र वृंद, हम लोग हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सत्संग का अर्थ है कि महाराज अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जिससे हमारा भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, और हमारे प्रभु भी जो हमें उदारता पूर्वक उन्होंने मानव शरीर दिया है, वो हमारे प्रभु भी प्रसन्न हो जाए। ये किससे प्राप्त होता है ऐसा ज्ञान? सत्संग से। धन्य है वो मनुष्य तो बहुत हैं, परंतु मनुष्यता किसी किसी में दिखती है। मनुष्य किसे कहते हैं? कल आपने श्रवण किया था, मत्वा कर्माण सीवंतीत मनुष्या। संस्कृत में शब्द का अक्षर का अर्थ होता, अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। मत्वा लिखित्वा पठित्वा, जहां ऐसे शब्द में तम जो करके होता वहां, तो मत्वा कर्माण सीवंतीत, यानी विचार करके, मत्वा मान करके, मान करके, कर्माण सीवंतीत मनुष्या, कर्मों को सावधानी पूर्वक करे, विचार पूर्वक करे। बिना विचारे कार्य तो भूत प्रेत करते हैं, पशु पक्षी। मनुष्य विचारशील प्राणी है। इसमें नवनमोन्मेषशीलत्व प्रतिभा विद्यमान है। ये नया नया आविष्कार कर सकता है, नया नया चिंतन विचार कर सकता है। ये सांख्य न्याय वेदांत दर्शन एक ऋषि मुनियों के विचारे तो हैं, और क्या है। उन्होंने कितनी खोजें की, कितनी तपस्याएं की। तो इस प्रकार से हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का अर्थ ये भी है कि महाराज हम प्रभु को से प्यार करें, उसके लिए उदार हों, और भगवान की जो सृष्टि है इसके लिए उदार हों, इसको बुरा न कहें।
जब हम सृष्टि को बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि कर्मयोग का प्रसंग है, किसी को बुरा कहना, चाहना या करना बहुत भयंकर पाप है। ये कार्य वही करता है जो स्वतः ही नीचे गिर चुका है, उसने अपने आत्मा की हत्या कर ली है। अपना बुरा हो करके ही कोई किसी के साथ बुराई कर सकता है, और अपना बुराई रहित है तो बुरा होगा ही नहीं। जब बुरा होगा नहीं तो भलाई अपने आप होगी। और की हुई भलाई का अभिमान न करे, फलेच्छा न करे, तो जगत के लिए उदार हो जाएगा, परमात्मा के लिए प्रिय हो जाएगा। कितना बढ़िया सत्संग है। कोई न जप करना न तप करना। देखो, साधनाएं दो तरह की होती हैं। एक तो कर्ण सापेक्ष साधना, एक होती कर्ण निरपेक्ष साधना। कर्ण सापेक्ष साधना उसे कहते हैं जिनमें मन, बुद्धि, चित्त, शरीर लगे, यानी कीर्तन करना, ध्यान करना, समाधि लगाना, प्राणायाम, आसन करना, एक कर्ण सापेक्ष साधना है। इनसे सिद्धियां मिलती हैं। योग दर्शन में समाधि के द्वारा योग को, यानी मन को, चित्त वृत्ति को निरोध कर देते हैं, तो मन को सुला देते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि नाना प्रकार की सिद्धियां आती हैं। योग दर्शन में आया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा। हमारे पतंजलि महर्षि गुरुदेव का वचन है, कहते हैं वो, जो अहिंसा की, यानी अहिंसा मन वचन कर्म से जो हिंसा को नहीं करता, उसके सामने सिद्धि होगी। उसके सामने शेर भी आएगा जो कि फाड़ देता आदमी को, वो चरणों में गिर जाएगा। विगत बैर बितने सब संगा, ये योग की सिद्धि है। और इसका अनुभव मैंने स्वतः किया। सन 90 की बात है, मैं ध्यान कर रहा था। हालांकि मेरी साधना कर्ण सापेक्ष नहीं थी, निरपेक्ष थी, क्योंकि बस्ती में जा रहा था। कोई न जप कर रहा था, न कोई तप कर रहा था। के वजह था कि सब परमात्मा है, बस सब परमात्मा है। और गायत्री माता का भगत हूं, तो गायत्री माता का अपने आप ही ध्यान वो किया थोड़ी है, वो अपने आप होता है। जो किया जाता है वो कर्ण सापेक्ष होता है, और जो अपने आप होता है वो कर्ण निरपेक्ष हो, तो उसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। तो कुत्ता बड़ा कटखंडा था। मैंने देखा कि योग दर्शन भाई सही बात है। एक्सपेरिमेंट किया तो कुत्ता ने हमारा यहाँ पकड़ा। मैं नहीं जानता कुत्ता है कि भूत प्रेत है, मैं तो यह जानता है सब भगवान है। इस भाव से जा रहे, भगवत भाव से। अब भगवान भगवान को कैसे काटेंगे? बोलो सच्चिदानंद भगवान। सबने देखा तमाशा कि कुत्ता ने हमारी यहाँ पकड़ लिया उसने, लेकिन देखा तो छोड़ भी दिया। मैं जा रहा, गांव के लोग बोले, अरे अब महाराज ये पशुओं को काटता है, आपको नहीं काटा। मैंने, हम जानते नहीं कुत्ता, हम जानते भगवान है। तो देखो, योग दर्शन सही बात है कि जिसके अंदर हिंसा भाव नहीं है, वो चाहे हिंसक जीव हो, उसके सामने बैर का त्याग कर देगा। और सत्य प्रतिष्ठायाम रत्नोपस्थानम, जो व्यक्ति सत्य बोलता उसके पास सारी लक्ष्मी, सारा वैभव आ जाएगा। झूठ बोलने के पास थोड़ी देर के लिए तो आता है लक्ष्मी, आती, बल्कि असत बोलने से जल्दी आती है, लेकिन चली भी जाती है, उसको बर्बाद करके जाती है। इसलिए सर्वरत्नोपस्थानम। लेकिन ये कर्ण सापेक्ष साधना है, निरपेक्ष नहीं है। कि उसे मन लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता। समाधि भी कर्ण सापेक्ष साधना है। कर्ण कहते इंद्रियों को लगाना पड़ता है, मन में ध्यान करना पड़ता है। ध्यान दे, तो ये कर्ण सापेक्ष साधना। लेकिन आप जो सत्संग गीता का श्रवण कर रहे हैं, ये कर्ण निरपेक्ष साधना है। इसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है।
ध्यान देना, निष्काम कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष है। अभी हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज और संबंधियों के लिए, अपने शरीर के लिए कार्य करते थे। अब हम समाज के लिए करें। लोग उसमें क्या करना, लोग कौन सा जप करना, कौन सा तप करना, कौन सा ध्यान लगाना, कुछ नहीं इसमें। केवल अपनी वृत्ति को हटा के उधर कर देना, बस साधना शुरू हो गई। यानी निष्काम कर्म योग में मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो कर्ण निरपेक्ष है। इंद्रियों की आवश्यकता उसमें नहीं होती। इसलिए कर्मयोग जो होता है, अच्छा भगवान का जो भक्ति योग निष्काम भक्ति है, वो उसमें भी मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। उसमें मेरे भगवान है, मैं भगवान का। शरीर संसार गंगा कसम मेरा नहीं है और मैं शरीर संसार का नहीं। अब बताइए, अंदर से ऐसे करोगे भैया, उसके अंदर से देख लो, ठीक है। तो इसमें मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, तो भक्ति में भी मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हर मन लग जाता अपने आप है। प्रेम में झूमते हैं लोग। केवल परमात्मा को अपना मानना ही बस शरणागति हो गई। इसी तरह वेदांत के ज्ञान में भी कोई मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये विचार कर लेना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, रहने वाला क्या है, मिटने वाला क्या है। तो असंग हो जाओ, अचाह हो जाओ, कुछ न चाहो तो असंगता आ जाएगी, अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे। इसलिए इसमें भी मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप सकाम कर्म करेंगे, फिर चाहे वो भजन ही हो, भगवान का कीर्तन हो, ध्यान हो, जप हो, कुछ भी कार्य है, यदि वो सकाम भाव से किया जाए तो यद्यपि है तो वो भी अच्छा कार्य है। लेकिन मन बुद्धि लगाना और फल चाहना, उससे क्या होगा, लौकिक लाभ होंगे, स्वर्ग तक प्राप्त हो सकता है, अच्छा घर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, पति पत्नी अच्छे मिलेंगे, बाल बच्चे अच्छे मिलेंगे, कोठी कारें मिलेंगी, धन मिलेगा, स्वर्ग तक मिल जाएगा। लेकिन उससे परमानंद की प्राप्ति, कल्याण नहीं होगा। कई लोग इतने खुश हो जाते हैं, गुरुजी हमारा घर बढ़िया है, कोठी बढ़िया, हाँ हाँ, बाल बच्चे आपके बहुत अच्छे, हाँ हाँ, धन भी है, खाने पीने में मस्ती है, हाँ हाँ, समाज में बड़ा मान सम्मान है, हाँ हाँ, लेकिन वे नहीं जानते कांच किरच बदलेते ले। ठाकुर जी ये धन मान और परिवार देते हैं पुण्यात्माओं को, लेकिन कहते मेरी तेरी छुट्टी, तूने सकाम भाव से भजन किया तो अपना मेहनताना ले ले। तो लोग जो है थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, वो बड़ा लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते, यानी वो निष्काम होकर परमानंद की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं। वो सकाम भाव से भजन करके लौकिक सुख ही चाहते हैं, उसी को सिद्धि मान लेते हैं। इसलिए सत्संग से पूरा पूरा लाभ, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हो पाता है, शुभ कार्यों से भी नहीं हो पाता है। परमात्मा की प्राप्ति शुभ अशुभ दोनों कर्मों से छूटने से होती है। शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन नहीं।
संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि, ऐसा भगवान गीता में कहा है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाते हैं। तो इस प्रकार से आप सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ ही है कि महाराज हमें जो नहीं करना सो नहीं करना, जो करना सो अवश्य करना, और करने में सावधान होने में राजी हो जाओ। करने में ऐसा कार्य न करो जिससे दुख हो और जिससे अहंता उत्पन्न हो, जिससे वासना पैदा हो। ये शुभ कर्म भी आपको बंधन का हेतु बनेंगे। तो इस प्रकार से छोटे लाभ के लिए बड़ा लाभ नहीं छोड़ो। भगवान भी बड़े चतुर हैं, उन्होंने दो चीजें रखी अपने पास। बोले सच्चिदानंद भगवान की, एक माया और एक भक्ति। भगवान ने कहा जो मेरे से माया मांगेगा मैं उसे माया दे दूंगा। तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर झोली। स्वर्ग तक के भोग दे देंगे, लेकिन प्रहलाद निष्काम है, ध्रुव निष्काम है। उन्होंने कहा भगवान हमें न रिद्धि सिद्धि चाहिए, न तो आपका वो चाहिए, न वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमें सिद्धि रिद्धि कुछ नहीं चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। भले इसमें कौन सी मन बुद्धि लगानी थी। अभी तुम कहते हमें धन चाहिए, हमें परिवार चाहिए, हमें शरीर चाहिए सुंदर, हमें कोठी चाहिए, हमें स्वर्ग के भोग चाहिए, लेकिन ध्रुव कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें कौन बुद्धि लगा दी, कौन सा जप करना, कौन सा तप करना। हालांकि बुद्ध ध्रुव ने तपस्या की है, लेकिन निष्काम कर्म की है। यानी आप जो सत्संग कर रहे हैं वो करण निरपेक्ष साधना है गीता की। योग दर्शन में आता है कि ऐसी सिद्धि करे, मन को लगाने से सिद्धियां आती हैं, लेकिन गीता मन को लगाने की बात कम करती है, बुद्धि को लगाने की ज्यादा बात करती है। गीता कहती मन को क्या तुम लगाते, तुम खुद क्यों नहीं लग जाते हो? भाई मन तो तुम्हारा नौकर है, मन एक सूक्ष्म शरीर की पूर्णा है। तुम बुद्धि विचार से जान लो क्या रहने वाला क्या जाने वाला है। तो जो जाने वाला उसको नाता तोड़ो और रहने वाला उससे नाता जोड़ो। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई साहब? इसलिए गीता कहती दब्राम बुद्धि योगम तमेन माम पयांत थे। विचार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा आप अपना कल्याण करो। इसमें कोई मन बुद्धि ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में करण निरपेक्ष साधन। और जिसमें मन बुद्धि लगानी जब तब ये मन बुद्धि है वो भी साधनाएं हैं। ये नहीं मैं कहता हूं को नहीं करना चाहिए, जो पहले अभी इसमें नहीं आए वो तब तक वो करें, लेकिन सदा ही भगवान से मांगे दुनिया की चीजें। कभी भगवान को भगवान से ना मांगे, ये तो बड़ा भारी कृतज्ञता है। और वो चीजें भगवान दे देंगे, लेकिन कहेंगे हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तो भगवान ने दो चीजें रखी हैं अपने पास, माया और भक्ति और बुद्धि ज्ञान। तो भगवान से माया मांगते हैं वो 84 में नाचो। जाओ बेटा तूने माया मांगी हमने दे दी, नाचो 84 लाख में नाचो साहब। शुभ कर्म करो देवता बन जाओ, अशुभ कर्म करो नीचे आ जाओ, मुझसे कर्म करो मनुष्य बन जाओ। मेरे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, जैसा करो वैसा भरो।
ध्यान दीजिएगा, तो भगवान तो दे देते, लेकिन जो कहता भगवान से भगवान ही चाहिए, उसके कोई चाह कामना है ही नहीं, निष्काम है वो। भगवान बोले जो निष्काम भगत होता है उसके तो दिल में मेरे को भी आराम मिलती है। अरे इंसान में बड़ी ताकत है भैया। आप चाहो भगवान को भी आराम दे दो। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल मऊ करो सदा विश्राम। कितनी बढ़िया बात। भला बताओ इससे बढ़िया और क्या सत्संग है। तुम चाहो तो भगवान को भी, आज आदमी कहता हम बहुत दुखी हैं, भगवान कहता तेरी मूर्खता से हम दुखी हैं। तेरे तो दिल में मैं विश्राम करने को आ रहा हूं, तू निष्काम हो तो जा। तू दुनिया का कूड़ा करपट वासनाएं लेके बैठा है, कामनाएं लेके बैठा। मैं तो तेरे को स्वर्ग तक के भोग दे दूंगा, कर्म मेरे कमी तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये बताया कि निष्कामता ही हमें साधना का, ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। और उसमें कोई रिद्धि सिद्धि, वो रिद्धि सिद्धि चाहते ही नहीं भगत। तो भगवान बोले एक मेरी भक्ति ले लो, और भक्ति जो ले लेगा शरण हो जाएगा, तो माया वाला तो नाचेगा 84 में, और भगवान की शरण आ जाएगा वो ठाकुर को भी नचा देगा। नाचे नंदलाल नचावे बाकी। हाँ, भगवान भी नाचते हैं, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। देखो प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है कि ज्ञान विज्ञान बल शक्ति सर्व से सर्वसमर्थ परमात्मा वो भी प्रेम के बस में होकर नाचने लगता है। इन निष्काम प्रेम की कितनी महिमा, निष्कामता की कितनी महिमा। तो इसलिए भगवान बोले देखो निष्काम कर्मयोग कब बनता है, जब हम संसार के कामनाएं नहीं करते, केवल भजन करते हैं। फिर हम यज्ञ भी करें तो भी ईश्वर से मिल जाएंगे, जब तप करें तो भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा मांग ईश्वर से कुछ है नहीं, निष्काम है। निष्काम व्यक्ति को न तो शुभ फल मिलता है न अशुभ। निष्काम जो भजन करता उसे परमात्मा मिलता है, आत्मा का बोध हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो हम घाटा क्यों उठाएं, पूरा पूरा लाभ क्यों न उठाएं। इसलिए निष्कामता ही साधनत्व का वर्ण करती है। और गीता कहती है निष्काम भाव वाला, कर्म करने वाला कर्मयोगी वास्तव में, यानी ये बड़ा प्रसन्न है कि भक्त योगी को भगवान मिलते हैं और ज्ञान योग से आत्मा का बोध होता है, प्रसन्नता का बात हो जाता है, स्वरूप में स्थिति होती है। लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला भी वीतराग हो जाता है। ये गीता बताती है। वैसे हमारे शंकराचार्य भगवान तो यही कहा निष्काम कर्म से मल दोष की मृत्यु होती है, उपासना से विक्षेप की, फिर ज्ञान से मुक्ति होती। ठीक है, गुरु जी का कहना बिल्कुल बढ़िया है, गुरु तप वचन सर्वोपरि है। लेकिन गीता भी परम गुरु भगवान है। भगवान कहते हैं नहीं, निष्काम कर्म योग से भी वीतराग हो जाता है। कैसे वो वीतराग हो? कहते हैं अपने अधिकार का त्याग, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से क्या होता है, पुराना कर्जा खत्म हो जाता है। क्योंकि कर्म योग में लेने देने के कारण जन्म मृत्यु हुआ है, तो दूसरे का अधिकार की रक्षा करना और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता, तो वेदांत के ज्ञान से वीतराग होता है। तो ऐसे निष्काम कर्म योग वाला भी वीतराग हो जाता है। बोले गीता माता की कैसी बढ़िया बात। जो कर्म बंधन के हेतु हैं वे मुक्ति के हेतु बन जाते हैं। और भगवान बोले मैं कर्म करता हूं तैसे तुम भी करो। भगवान बोले देखो नमम निम्पति स्पृहा, मैं सारे संसार का निर्माण करता हूं। ईशावास इदम सर्वम,
ये अंड पिंड ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान ने। मैंने आपने थोड़ी बनाया, लेकिन भगवान ने कहीं कहा मैंने बनाया। और आदमी कहता कोठी मेरी, बाल बच्चे मेरे, पति पत्नी मेरे, माता पिता मेरे, रिश्तेदार सब मेरे, शरीर मेरा। भगवान बोले बकरे कहीं के है? दिया मैंने, वो मानता तो तेरे बाप का क्या? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है धन भी किसी का है दिया। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। बताओ कितना बेईमान आदमी है। इसे बताओ इसमें कौन सा जप करना? ये कह दो भगवान तुम्हारा है, ले उसमें क्या लगा? कौन सा ध्यान करना पड़ा? कौन सा जप करना पड़ा? कौन सा तप करना पड़ा? लेकिन ना बेईमानी छोड़ते ही नहीं। थोड़ी देर में कहे हाँ शरीर हमारा है, वो रिश्तेदार हमारे हैं, वो घर हमारा है, संबंधी हमारे हैं। बारे बकरा। अष्टावक्र गीता उनमें कहा है बंधन मुक्ति का हेतु एक शब्द के अंदर निहित है। सुन लो, फिर अभी तुम्हें पूछेंगे। आपने कहा मम, आप फंस गए। आपने कहा ना मम, मुक्त हो गए। आपने कहा मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरे संबंधी, मेरे बाल बच्चे, मेरा धन, फंस गए। आपने कहा नहीं मेरा नहीं, आप छूट गए। और क्या है? कौन से इसमें ध्यान करना पड़ा है? तो भगवान बोले मैं जैसे कर्म करता हूं वैसे तुम भी करो। तो जैसे मैं तीनों लोग बना करके भी माया नहीं मैं फंसता हूं, ऐसे तुम भी नहीं फंसोगे। भगवान बोले सुनो अर्जुन, मैं निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, और गीता में कहा उदासीन बत आसीनम, उदासीन भाव से सारे संसार का रचना करता हूं। बोले गीता माता की, लेकिन मैं निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से करता हूं। और यदि मैं ऐसे ना करूं, यदि हम न वर्तेम जब कर्म तंत्रता, यदि मैं ऐसे कर्म करके ना दिखाऊं निष्काम योग, तो लोग भ्रष्ट हो जाएं और संसार को नष्ट करने वाला मैं पापी बनूं। इसलिए भगवान भी कर्म ऐसे करते हैं। तो भगवान बोले तुम भी निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करो, तो आपके कर्म अकर्म हो जाएंगे। वो न स्वर्ग देंगे, न नरक देंगे, न मनुष्य लोग देंगे। कर्मणं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। लेकिन ये सत्संग किसकी समझ में आएगा? जो आध्यात्मिक, जिसके अंदर संस्कार होंगे। बात बाकी तो कहेंगे महाराज अपने लिए कर्म न करें तो क्या भूतों के लिए करें? अपने लिए कर्म करने में अहंता, ममता, मूर्खता जीवित रहेगी। सबके लिए करोगे तो ईश्वर का हाथ आ जाएगा। जो सबके लिए करता है तो समझो भगवान उसके प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान के सभी बच्चे हैं। भगवान का बल मिल जाता है उसको। अपने लिए कर्म करने में बड़ा भारी घाटा, अहंता, ममता आती है। और अहंता, ममता अविद्या, अज्ञान की प्रतीक है। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती लोगों के। लोग कहते महाराज हमारी बात रह जाए, हमारी बात समाज में मानी जाए, हम जो कहें उसकी वाहवाही हो जाए। पहले तो ऐसा होना असंभव, लेकिन अगर हो भी जाए, मतलब आपके मन की हो जाए, आप जो चाहते वाहवाही हो जाए, आपकी बात का आदर हो जाए, समाज आपका आदर करने लग जाए, तो क्या आप योगी हो जाएंगे? आपकी वाहवाही हो जाए, आपकी बात मानी जाए, आपका प्रभाव बढ़ जाए, तो क्या होगा? आपको अहंकार आ जाएगा। और क्या होगा? और अहंकार आसुरी संपदा है, बोले धर्म की। और ना वाहवाही हुई तो क्रोध आ जाएगा, तो भी आसुरी संपदा है। और इसे उल्टा कर दो तो निष्काम कर्म हो जाएगा। सबके मन की हो जाए, सबका आनंद आ जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका भद्र हो जाए, तो ईश्वर आ जाएगा।
क्या समझे? कितनी बढ़िया बात। लेकिन दुनिया वाले आप बोलेंगे वही हमारी तरक्की, हमारी तरक्की तुम्हारा सत्यानाश के लक्षण है। ये तरक्की दुनिया में ज्यादा तरक्की बरक्की नहीं। सबसे बड़ा तरक्की कौन है? सोई गुणज्ञ सोई बढ़ गया था। सोई दुनिया में गुणज्ञ है। सोई सबसे बड़ा ज्ञानी विद्वान है। कौन? सोई गुणज्ञ सोई बढ़ गया था। सोई में मंडित पंडित कोई पंडित नहीं, वही पंडित है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, कोई धर्मात्मा नहीं, वही धर्मात्मा है। राम चरण जाकर मन उड़ाता, नीति निपुण सोई परम सयाना। वो सारी विद्याएं जानता है, परम सयाना है वो, चतुर है वो। श्रुत सिद्धांत नीकते ही जाना। गीता और वेदों ने उसी की प्रशंसा की है। बोले गीता माता की। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजिय रघुवीरा। और भजन का है, भजन में निष्काम कर्मयोग पहले है। तो आज का प्रवचन है निष्काम कर्मयोग पर, ध्यान दीजिएगा। ये सत्संग की परिभाषा क्या बताते? रोज ही कहते हैं कि बल का दुरुपयोग नहीं करना सत्संग है, जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करना सत्संग है, माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करना सत्संग है, और बुराई रहित तो हो जाना ही सत्संग है। समाज के लिए आप उपयोगी कब होंगे? जब बुराई रहित तो भले होकर करें तो अहंकार आएगा। रोज कहते हैं बुराई रहित होकर करेंगे तो भलाई अपने आप हो जाएगी। अपने आप होगी तो वो अपने आप जो होता उसमें अहंता और ममता नहीं होती। और फिर अब भला काम अपने आप होगा तो उसका फल न चाहें और अहंता न करें तो आप उदार हो जाएंगे, प्रभु के प्यारे बन जाएंगे। तो निष्काम कर्मयोग आज का प्रवचन है। निष्काम कर्मयोग थोड़ा भी जीवन में हो, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चाहते महतो भयात। फिर आप चाहे यज्ञ करें, चाहे जप करें, चाहे तप करें, वो सब करण निरपेक्ष हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आपने अपने लिए कुछ किया नहीं है। आपने निष्काम भाव से समाज की सेवा की या परमात्मा का भजन किया, जो भी है समाज की सेवा जो कर्मयोग है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मैं इसी तरह से निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करता हूं। इसलिए जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य अलौकिक हैं, वो हमें बंधन के हेतु नहीं होते। अर्जुन तुम भी ऐसे ही कर्म करो तो तुम भी बंधन के हेतु नहीं बनोगे। फिर चाहे तुम, और गीता में 14 तरह की यज्ञ बताई हैं, उन यज्ञों से भी बंधन तुम्हें नहीं होगा। 14 तरह की यज्ञों में कौन कौन सी हैं? कर्म ऐसे करो कि काजल की कोठरी में जाओ, बेदाग निकल आओ। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है। तो भगवान निष्काम कर्म करने से क्या होगा? अंतःकरण यानी अहंता शुद्ध हो जाए। कर्मयोग से अहंता शुद्ध होती है। जब अहंता शुद्ध हो गई तो उसमें भाव है तो भगवान की शरणागति हो जाएगी, और विचार है तो वेदांत का ज्ञान आ जाएगा। तो निष्काम कर्मयोग ये दोनों का जन्मदाता है। यानी भक्ति की, ज्ञान की आवश्यकता निष्काम कर्मयोग में नहीं है, लेकिन निष्काम कर्मयोग ऐसा है कि दोनों सिद्ध इसके बिना नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का कर्मयोग विशिष्य थे। हे अर्जुन, कर्मयोग विशिष्य है। निष्काम कर्मयोगी चाहे कितना दुख आवे, चाहे कितना कष्ट आवे, लेकिन वो अपने कर्ता मानते ही नहीं है। वो तो यह भक्त है तो भगवान को मान लेता है, और नहीं वैसे कहता ज्ञानी है तो वो कहता 3 काल में आत्मा कर्ता होता नहीं, दृष्टा में कोई कर्तव्य होता नहीं, भोक्तत्व होता नहीं।
अब एक बात आपको बता दें, हनुमान जी को पकड़ ले गए। हनुमान जी निष्कामता के बड़े प्रतीक हैं भैया हनुमान जी, और भगवान की सृष्टि बड़ी निष्काम। देखो पृथ्वी माँ, कल वाला प्रवचन हम लोगों को गोद में लिए है, बड़ा पैसा मांगती, कभी कुछ मांगती है। आकाश हम लोगों को अवकाश दे रहा है। देखो कि निष्काम सेवा, भगवान की सृष्टि भी निष्काम सेवा कर रही, भगवान तो कर ही रहे। जब सबको निष्काम सेवा कर, कभी बिल आया, गंगा मैया ने कभी बिल भेजा कि लाओ हम तुम्हें इतने दिन से पानी पिला रही। वायु देखो सबको बह रहा है, निष्काम सेवा कर रहा है। अग्नि सब तरह के पचा रहे, सब भोज चतुर्विधम अन्नम पचामी। लेकिन और कोई थोड़ी सेवा करेगा तो भैया मेहनताना, बिजली खर्च करो, गवर्नमेंट के यहाँ से बिल आ जाएगा, लाओ। लेकिन ये सरकार की ना तो सृष्टि हमसे निष्काम सेवा कर रही, भगवान निष्काम, हम लोग क्यों सकाम कर रहे हैं? हम भी ऐसे ही करें, बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन जो सकामी होते वे पहले देखते हमें क्या फायदा होगा। ये बड़ी आफत है। तुम्हें फायदा होगा उसी में तुम्हें बड़ा सब पे घाटा छुपा हुआ है। एक बहुत हाथी बाबा थे, एक महाराज जी ने लिखा है। तो हाथी बाबा वृंदावन में रहे, बड़े वृद्ध थे, पुराने महात्मा, बड़े विद्वान, भगवान के भक्त थे। तो एक व्यक्ति कोई कलकत्ते से आया, उसने कहा कि महाराज गायत्री जपने से क्या मिलता है? तो हाथी बाबा बोले ये कोई बनिया मालूम होता है, पहले क्या मिलता है कामना तो इसके भरी है पहले से। तो निष्काम सेवा के बिना उसे भले ही लक्ष्मी मिल जाए तब मिल जाए, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे माता किसी सेवा की, मैया तेरी मैंने 1 साल सेवा की है, तेरे को खिलाया पिलाया, अतला सब दिया है, आराम दी है, कमरा दिया, मैया तेरी मैंने बड़ी सेवा की। फिर कोई कहे मैया 1 वर्ष मैंने सेवा किया, मेरा मेहनताना बिल दे दे। क्या भैया मैया की सेवा करिए, एहसान किया क्या? माता की सेवा करना कोई आसान होता क्या? अरे उसका ऋण है, सारी ऋणी होके जाएगा, वो अपनी तरफ से माफ कर दे, वो अलग बात हो। तो ये बात है, जो पहले करते ये करेंगे। जैसे आजकल संकल्प पढ़ो, ये हम क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, चलो भैया सकाम भाव से तुम कर भी लो, लेकिन ये निष्काम कर्म नहीं है, न ये भक्ति है निष्काम, न ये ज्ञान है। और कैसे मुक्त करते करते हो जाते हैं, तो भगवान कहते ऐसे कर्म करें तो वो व्यक्ति कर्म करते हुए निर्लिप्त भाव से, जैसे ज्ञानी मुक्त होते हैं भक्त, वैसे कर्म योगी सर्वभूत हिते रता मुक्त होता है। परहित सब जिनके मन माही, हाँ जो परोपकार में रात करते निष्काम भाव से, परहित सब जिनके मन माही, परहित सब जिनके बिना कहाँ जगत दुर्लभ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। पर उपकार बसन, पर उपकार बसन, संत सहज स्वभाव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। आज आपने कर्ण सापेक्ष साधना, कर्ण नित्यक साधनाएं श्रवण की, और विशेषतया कर्मयोग का महत्ता इसमें है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ में निष्काम कर्म योग से निष्कृत प्रज्ञता का वर्णन चल रहा प्रसंग है। अब 3रा अध्याय
कर्मयोग के संदर्भ में आप सत्संग करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। भगवान की